नमस्कार, मेरा नाम संतोष चौधरी। शो का नाम टू द पॉइंट और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो लखनऊ की महापौर यानी कि लखनऊ की मेयर हैं सुषमा खरकवाल जी। कहा जा सकता है कि इस बार एक बड़ी उपलब्धि लखनऊ को हासिल हुई और वो स्वच्छता रैंकिंग में 30वां स्थान। लेकिन सबसे पहले सुषमा जी बहुत बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट में बात करने। नमस्कार। किस तरीके से देख पा रही इतनी बड़ी उपलब्धि, तीसरी रैंकिंग मिली है और लखनऊ वैसे भी एक महत्वपूर्ण शहर। देखिए, लखनऊ पिछले बार 44 रैंक थे। ठीक है। तो मैं फर्स्ट में जैसे मैंने शपथ लिया था तो मैं 2-3 महीने के बाद इंदौर गई थी और इंदौर जब मैंने देखा तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी करें। और वही बस दिमाग में बिठा करके, और एक बार मैं सिवरी प्लांट में गई थी देखने के लिए जहाँ कूड़े का डंप था। तो वहाँ पे किसी एक बहुत पुराना कर्मचारी था जिसने कहा था कभी अटल जी ने सोचा था कि यहाँ पे प्लांट लगाए, लेकिन शुरुआत करते ही फिर वो ख़त्म हो गया। तो हमने उसी दिन से दिमाग में बिठा दिया था कि मैं आज अटल जी का सपना पूरा करूँगी और मैं सिवरी प्लांट में जुड़ गई। किन किन चीज़ों में बड़ा फोकस रहा आपने? आप जैसे इंदौर से देख के आई, इंदौर के बाद जब लखनऊ में उन चीज़ों को अमली जामा पहनाने की बात, किन किन चीज़ों में बड़ा फोकस किया? सबसे बड़ा फोकस तो मेरा वो था कि जो सिवरी प्लांट हमारा लगा है, सिवरी गाँव में 20 लाख मैट्रिक टन कूड़ा था। अच्छा। जिसको हमने साफ किया है। आज वहाँ पे 4-5 लाख मैट्रिक टन रह गया है, लगभग सब समाप्त हो गया है। 6.5 लाख मैट्रिक टन कूड़ा था आपका घेला में, जो बिल्कुल समाप्त कर दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया है। वहाँ पे हमने प्रेरणा स्थल बनाया है। अच्छा। वहाँ पे सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति, पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति और श्यामा प्रसाद जी की मूर्ति लगा करके वहाँ पे हम बहुत बढ़िया एक प्रेरणा स्थल बना रहे हैं। वहाँ पे 6.5 लाख मैट्रिक टन कूड़े का पहाड़ था जो हमने उसको बिल्कुल साफ किया है। क्या लगता है आपको? मैं कुछ और सवालों पे आऊँगा, उससे इससे पहले स्वच्छता को लेकर इतना फोकस क्यों नहीं था? जो पहले की सरकारें थी, जैसे 20 लाख टन आप बता रही हैं, 8 लाख 10 लाख टन बता रही हैं, अलग अलग जगहों पर पड़ा था, उन पर इस पर फोकस क्यों नहीं था? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए तो उन्होंने एक स्वच्छता पे विशेष अभियान चलाया और वही आज जो ये सब स्वच्छता पे कार्य हो रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है, हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है। लोगों की भूमिका कितनी देख पा रहे हैं? क्योंकि अकेले सरकार की तो भूमिका नहीं है, अकेले प्रशासन की भूमिका नहीं है। जब तक लोग मदद नहीं करेंगे तो लोगों को किस तरीके से देख पा रही हैं? प्रयास कर रही हूँ कि लोगों के बीच में संदेश दे रही हूँ। आपके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से मैं प्रयास कर रही हूँ कि लोगों तक हमारी बातें जाए और लोग इसमें समर्थन करें, क्योंकि जनता जहाँ खड़ी हो जाती है वहीं से सब काम शुरू हो जाता है। अगर स्वच्छता अभियान आज हम 3 पे आए हैं मेहनत करके, इसमें जनता का भी सहयोग है, लेकिन जिस दिन लखनऊ की जनता खड़ी हो जाएगी तो हम नंबर 1 पे रहेंगे। चुनौतियाँ भी रही हैं इस पूरे अभियान में, इस पूरे यात्रा की बात करें? बहुत बड़ी चुनौतियाँ रही हैं, लेकिन चुनौतियाँ पसंद है, अच्छा लगता है। संघर्ष किया है 35 सालों से, जब सरकार नहीं थी, तो इसलिए संघर्ष करना अच्छा लगता है। संघर्ष किया और आज जीते भी हैं। कौन कौन से क्षेत्र ज़्यादा गंदगी वाले थे, ज़्यादा वहाँ पर प्रदूषण था, ज़्यादा वहाँ पर कूड़ा था, उन पर बड़ा आपने पूरा? हाँ, और दूसरी बात यह है कि वायु प्रदूषण पे भी हमने काम किया। पहले हमारी गाड़ियाँ उससे डीजल से चलती थी, हमने तुरंत उनको हटा करके 2000 गाड़ियाँ, मतलब यहाँ 2 कैटेगरी में हमने काम किया है। तो दोनों कैटेगरी मिला करके 8 जोन है तो 3 जोन एक को दिया, 5 जोन एक को दिया। तो जोन 5 में चलती हैं हमारी 1200 और जोन जो 3 है उनमें चलती है हमारी 800 के आसपास। अभी और बढ़ानी भी है, हमें 3000 के आसपास गाड़ियाँ चलानी हैं जो ईवी गाड़ियाँ हो, जिनसे प्रदूषण जो कूड़ा कलेक्ट कर सके। हाँ, कूड़ा कलेक्ट, डोर टू डोर कलेक्शन के लिए। और रोड शिपिंग की भी हमारी 150 गाड़ियाँ, वो भी ईवी हैं, वो भी डीजल से नहीं चलती है। यानी कि पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा है। हाँ। अच्छा, ये जो कूड़ा या कचरा जो कलेक्शन होता है, जो सुबह डोर टू डोर, इसका प्रबंधन किस तरीके से कर पा रहे हैं? ये पहले हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन करके सिवरी में डंप करते थे, लेकिन 1 महीने पहले हमने इसका जितना भी कलेक्शन होता है उसका रोज़ सेम डे निस्तारण होता है। पहले हमने 700 का प्लांट लगाया। लखनऊ में 2000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज़ निकलता है, तो पहले एक 700 का लगाया, फिर 700 का लगाया, फिर 700 का लगाया। अब 1 महीना हो गया है, हमें हमारे यहाँ कहीं पे डंप नहीं लगता है। जितना कूड़ा यहाँ से निकलता है वो सारे कूड़े का निस्तारण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो नारियल पानी पीते हैं, जो उनका
क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो खोल होता है, खोल होता है, वो फेंक देते हैं, वो जल्दी सड़ता नहीं है। उसका भी हमने एक प्लांट लगा दिया है, उससे हम रस्सी बना रहे हैं। अच्छा, उससे रस्सी हाँ, रस्सी बना रहे हैं, कभी आप देखिएगा जी। ये कहाँ पर है प्लांट? ये सिवरी यहाँ से 30 किलोमीटर। तो जितने भी खोल होते हैं नारियल के, वो हाँ, उसका प्लांट लगा है, वहाँ पे रस्सी बन रही है, खाद बन रही है। अच्छा। हाँ। अब सवाल रोजगार पे कर लेते हैं। आपको लगता है कि स्वच्छता अभियान में, हाँ। या जिस तरीके से आपने एक बड़ा लक्ष्य लेके आप चलिए आगे, और आज लखनऊ बड़ा साफ सुथरा नजर आ रहा है, रोजगार भी बढ़ा है? महिलाएं, रोजगार बहुत सफाई बढ़ा है, कर्मचारी या सब। फिर ड्राइवर? पहले जो हमारे सफाई मित्र, सफाई कर्मचारी हैं, पहले इनको ठेके पे रहते थे। अच्छा। अभी आधे हैं ठेके पर, लेकिन आधे जो कंपनी ने ले लिया है। अब इनका बीमा भी है, इनका इंश्योरेंस भी है, इनका मेडिकल भी है, और टाइम से आपकी पूरी तनख्वाह, सैलरी। नगर निगम उस कंपनी को भले 1 महीना 2 महीना लेट दें, लेकिन कंपनी 1 तारीख को 2 तारीख को जो देना है पूरा पेमेंट करती है। तो काफ़ी रोजगार बढ़ा है। काफ़ी रोजगार बढ़ा है। हाँ। और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, इनको मजबूती मिली है, क्योंकि कार्यदायी संस्था में इनमें बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की भूमिका को किस तरह देख पा रही? जैसे आपने बताया कि उस खोल से रस्सी बनती है, तो क्या महिलाएं भी हैं वहाँ पर? महिलाएं भी काम महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं वहाँ पे, दोनों हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे नगर निगम में ज़्यादातर सफाई कर्मचारी भर्ती किए हैं, मुझे लगता है कि हमने 6-7 हज़ार रोजगार दिया है। 6-7 हज़ार रोजगार दिया है। तो सुषमा खरकवाल जी का अगला लक्ष्य क्या है? क्योंकि अब तीसरे स्थान तो स्वच्छता रंगनी में तीसरा स्थान तो मिल गया जी। अगला पड़ाव क्या है? अगला मेरा वेस्ट टू एनर्जी पे है। अच्छा। अगर वो प्लांट लग जाएगा तो फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी, फिर शहर में कूड़ा कहीं नहीं मिलेगा आपको। वेस्ट टू एनर्जी कहाँ पर प्लान कर रखा है? वहीं सिवरी में ही, हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड है वहाँ पे, वहीं पे हम करेंगे, तो वहाँ पे अच्छा रहेगा। अच्छा, अब जब आप इंदौर गई थी, इंदौर से क्या कुछ आपने देखा और कितना आप पूरा कर पाई हैं? क्योंकि अभी तो एक लंबी यात्रा अभी तो शुरुआत है। और उसमें मैं लखनऊ की जनता से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ लखनऊ तो स्वस्थ लखनऊ। तो अगर आप जैसे घर का कूड़ा है, उसको गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग करके दे देंगे तो हमें बड़ा सहयोग मिलेगा, हम उसमें और आगे जल्दी बढ़ेंगे। तो मैं अब एक जो कूड़ा पॉलीथीन में फेंक कर, बांध करके फेंकते हैं, अधिकांश जो किराएदार वगैरह हैं कि यूज़र चार्ज ना देना पड़े, फेंक देते हैं, तो कृपया कूड़ा हमको दीजिए। हमारी गाड़ी रोज़ जाती है और 3-3 बार जाती है। एक तो सुबह, क्योंकि घर से गृहिणी सुबह निकालती है कूड़ा 7-8 बजे, जो दुकानें हैं वहाँ पे 10-11 बजे कूड़ा निकलता है, और जो होटल रेस्टोरेंट है वहाँ पे 2 बजे के बाद 3-4 बजे कूड़ा निकलता है। तो हम लोग तीनों शिफ्ट में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी कुछ कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है। आपने जैसे होटल और रेस्टोरेंट का जिक्र किया, क्या ऐसे जो कमर्शियल चीज़ें उनको, उनके लिए भी कुछ डायरेक्शन, कुछ निर्देश? बिल्कुल, उनको अपने ही डस्टबिन में डालें, और होटल तो अलग अलग करके दें, गीला अलग, सूखा अलग। गीला बहुत निकलता है होटलों में, तो अलग अलग करके दें, हमको सहूलियत होगी और शहर आगे बढ़ेगा। ये तो बात स्वच्छता की थी जी। लाइट को लेकर, बिजली को लेकर, और खासतौर से स्ट्रीट लाइट को लेकर, इसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां रही? अभी लाइट को लेकर के काफ़ी समस्या थी। मई में जो पहले कंपनी इसेल काम करती थी वो चली गई है, तो अब हमने ये टेंडर डाले, अब हम स्वयं कर रहे हैं इस समय काम। और मुझे लगता है कि मुश्किल से 3 महीने या 4 महीने में मैं लाइट पे भी अच्छा काम कर दूंगी। सौर ऊर्जा की तरफ भी कुछ बढ़ावा आपका? हाँ, सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ावा है। सौर जो हमारे अपने ऑटो जोन है, वहाँ सब जगह सौर ऊर्जा लगाने की तैयारी है। ऑटो जोन में 8 ऑफिस है। सिवरी प्लांट जहाँ लगा है वहाँ हमारा लाइट का बहुत खर्चा आता है। अच्छा। वहाँ भी हम सौर ऊर्जा की बिल्कुल तैयारी हो गई है, शायद एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट भी हो गया है, वहाँ भी काम शुरू हो गया। पहले एक बार अगर हम जब भी नगर निगम की बात करते हैं तो कान्हा उपवन अपने आप में एक वो माना जाता था, लेकिन हमें लगता है अब कई चीज़ें जुड़ गई हैं। अब तो पहले हमारे पास कान्हा उपवन था, अब हमारे पास मनोरथा उपवन भी हो गया। अच्छा। वहाँ भी काम इस उपवन में किस तरीके से काम होता है? ये मनोरथा उपवन में वहाँ भी गायों का ही है। हाँ, अब बहुत बड़ी लैंड है, वहाँ गायें बांधी नहीं जाएंगी, एक जैसे घूमते खुला रहेंगी, चारा मतलब खेतों में चारा भी रहेगा, वो खुद चुग के आएंगे और खुला घूमेंगे। तो एक तो वो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी, शायद 17
बड़ी लैंड है वो बड़ी भी। लैंड है। हाँ, हाँ। अयोध्या रोड पे ही है। दूसरा शूटिंग रेंज की भी तैयारी होगी, वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 110 करोड़ रुपए दिया है। शूटिंग रेंज भी बड़े स्तर पे बहुत बढ़िया बन रहा है। तीसरा, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ का नगर निगम का अपना ऑफिस ही नहीं था। हाँ। हम लोग रेलवे की किराए की बिल्डिंग पर रहते थे, जो बहुत 145 साल हो गया उसको हमारे पास। अच्छा। वैसी है, उस पे हम लोग रहते हैं। कहीं चूं रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो माननीय महाराज जी ने हमको, मुख्यमंत्री जी ने हमको ऑफिस का फंड भी दे दिया है। अगले महीने से हमारा ऑफिस भी बनना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी उपलब्धि ऑफिस की हो गई है जी। सीवरेज प्लांट की हो गई है। सीएनडी वेस्ट, जो आप शहर में जगह जगह आपने अपना घर बनाया, कूड़ा निकला, ठीक है। वो मलबा जो मलबा है, निकला। वो मलबा है, वो सिवरी में तो जा नहीं सकता। तो उस मलबे को हम सीएनडी प्लांट एक बनाया है, उस मलबे को उठा के वहाँ ले जाते हैं, और वहाँ हमारे बढ़िया बढ़िया गमले बन रहे हैं, टाइल्स बन रहे हैं। अच्छा, वो नगर निगम इस्तेमाल कर रहा है। जो आपने देखा होगा शहर में सफ़ेद सफ़ेद गमले बड़े बड़े बने हैं, वो हमारे बने हुए हैं। अभी उस प्लांट को लगे हुए भी 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो हाँ, गए। 7-8 महीने। कहा जा सकता है आने वाले दिनों में लखनऊ और खूबसूरत होगा। लखनऊ की मैं सड़कें, हाँ, जी, मैं जिस शहर में गई हूँ उस शहर से कुछ ना कुछ लेके आई। आई। ये जो सीएनडी प्लांट का था, मैं नोएडा गई तो वहाँ पे देखा तो ये बहुत खूबसूरत था, तो मैंने तुरंत यहाँ के टेंडर वेंडर किया, और संयोग से वही लोग आकर के इससे बढ़िया काम, जहाँ मैंने जो शहर में देखा है, अब मैं फिर अगले महीने से फिर वेस्ट टू एनर्जी के लिए घूमने जा रही हूँ कि कहाँ अच्छा है, कितना अच्छा कहाँ है। तो फिर उसी तरीके उनकी मतलब नकल करके अपने शहर में, कम से कम अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। एक चीज और, जो ट्रैफिक जाम को लेकर या फिर कहा जा सकता है सीवर को लेकर कई बड़ी दिक्कतें आती है, खासतौर से जब बारिश का मौसम जैसे अब चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ पहले से योजना नहीं, बारिश आने से पहले ही सारे जो नाले होंगे, नालियां होंगे, वो क्लियर रहेंगे? नाले हमने इस बार युद्ध स्तर पे साफ किया है। आपने देखा होगा, देखिए पानी जब बरसता है 1-2 घंटे अगर पानी भराव है तो उसको जल भराव नहीं कहा जाता है, क्योंकि धीरे से निकल जाता है। लेकिन हमने बड़े बड़े नाले युद्ध स्तर पर साफ किए हैं। मतलब कोई भी नाला ऐसा नहीं था जो साफ ना हुआ हो। 90% नाले हमने साफ किए। और जैसे पिछले साल से पहले साल बहुत शिकायत आई थी, उस समय हम समझ ही नहीं पाए कि क्या करें, लेकिन पिछले साल थोड़ा ठीक हुआ, इस बार पूरा ठीक हो गया। और अगली बार, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा नाला है किला मोमदी, अगर वो नाला, उस पर काम शुरू हो गया है, अभी टाइम लगेगा उस पर, कम से कम 1-1.5 साल पूरा लगेगा। जिस दिन वो नाला बन जाएगा उस दिन लखनऊ में कहीं भी जल भराव नहीं रहेगा, क्योंकि सरोजनी नगर विधानसभा, कैंट विधानसभा का पूरा पानी उधर चला जाएगा, कहीं जल भराव नहीं होगा। ऐसी एक फैजुल्लागंज में हमने 4-5 वार्डों को चलते हुए एक नाला बनाया है, अब उधर भी जल भराव नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा समय बिल्कुल समय लगेगा। लेकिन एक चीज सुषमा जी जरूर ये है कि क्योंकि नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्था है और आम लोगों से जुड़ी हुई संस्था है, पारदर्शिता को लेकर, क्योंकि उसमें वहाँ जन प्रमाण पत्र भी बनता है, वहाँ डेथ सर्टिफिकेट भी बनते हैं, बाकी चीज़ें बनती हैं, ट्रांसपेरेंसी को लेकर किस तरीके की? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पारदर्शिता हो। अब जैसे टैक्स का GIS सर्वे हुआ, उसमें काफ़ी कुछ गलतियाँ थी, तो मैंने समाधान दिवस लगा दिया। अच्छा। मैं खुद बैठती थी, महीने के 4 समाधान दिवस लगते थे हर शुक्रवार को, और इतना ज़्यादा निस्तारण हुआ कि अब जो है मुश्किल से 20-25 केस आते हैं, तो अब मैंने वो 1 दिन कर दिया महीने में। हाँ, और लगभग मुझे लगता है कि 70-80% समाधान हो गया है टैक्सों का, जो गलत तरीके से टैक्स आया है। क्या जोन वाइज भी समस्या पहुंचती थी वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे सारा लखनऊ आता था, सबका समाधान होता था, जोन वाइज नहीं, पूरा लखनऊ। मैं नगर आयुक्त तो बैठते हैं दोनों। कितने कंप्लेन में कमी, कितनी कमी आई? पहले कितनी? बहुत कमी आई। पहले तो 4-4, 5-5 100 आए थे, अब धीरे धीरे अब 100 नहीं हो पा रही है। अच्छा। हाँ, खत्म हो गई है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ मेरे पास आते तो मैं कहती हूँ आ जाइए वहीं पे। और समाधान दिवस ऐसा है कि आप पैसा लेके आइए, वहीं पे कागज ठीक होगा और वहीं पे पैसा जमा करिए और जाइए। एक चीज़ और, सुषमा जी तो चलिए अपने ऑफिस में बैठी हैं, पूरी लखनऊ की मॉनिटरिंग कैसे करती हैं कि पूरे लखनऊ में नज़र रहे कि कौन सा जोन किस तरीके से काम कर रहा है? मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? मैंने इस शहर को 35 साल दिए जी, तो पूरे शहर का गली गली जानती हूँ। और जब पाँव फ्रैक्चर होता उससे पहले मैं अक्सर 6 बजे निकल जाती हूँ, आपने देखा अच्छा, होगा। सुबह?
हाँ अक्सर हफ्ते में 2-3 दिन मैं 6 बजे निकल जाते थे, कहाँ पे क्या हो रहा, कहाँ पे सफाई हो रही, तो हमारे अधिकारी भी परेशान तो रहते थे, लेकिन आना पड़ता था। लेकिन अभी 1-1.5 महीने से मैं थोड़ा सा नहीं निकल पाई हूँ, कि 1.5 महीने तो मैं बिस्तर पे ही रही, पाँव फ्रैक्चर हो गया था मेरा, उसके बाद अब स्लो काम कर रही हूँ, लेकिन बस अगले महीने से फिर निकलना शुरू। हाँ। कुछ व्यक्तिगत सवाल, घर में कितना समय दे पाती हैं आप, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है? घर में सच बताऊं तो जब मैंने शपथ ली थी तो मैं यहाँ अपने कैंप कार्यालय आ गए थे, अपना बिस्तर लेके भी यहीं आ गई थी। अच्छा। हाँ, तो जब 3-4 महीने बाद मैं अपने घर गई तो मेरी जो छोटी पोती है वो मुझे आंटी नमस्ते, वो दादी भूल गई। दादी भूल गई। अब आप बताइए। इसकी चर्चा मैंने महामहिम से भी करी थी। मैं कहा मेरी पोती मुझे आंटी कह रही, तो उन्होंने कहा बोला हम लोगों का जीवन समाज के लिए। हाँ, उन्होंने कहा ठीक है, हम सब समाज के लिए समर्पित हैं। तो अब आप सोचिए कितना समय मैं दे रही हूँ। परिवार के लोग शिकायत तो करते होंगे? अब परिवार को मुझसे कोई मतलब नहीं। दादी आंटी में बदल गई। दादी आंटी में। किस तरीके से आपको लगता है कि लखनऊ को और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि लखनऊ का रास्ता जो है अयोध्या की तरफ से निकल अयोध्या की तरफ भी जाता है। हाँ। अयोध्या अपने आप में कहा जा सकता है इस समय हिंदुस्तान में सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। क्या लखनऊ के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है? टूरिस्ट प्लेस के अलावा हमारे आराध्य का जन्म स्थान है, हमारे आराध्य वहाँ विराजमान है। जो लड़ाई हम 500 सालों से लड़ रहे हैं, मैं तो अपने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती हूँ, जिसमें हमारी 10 पुश्तें समाप्त हो गई थी लड़ते लड़ते, लेकिन कभी उम्मीद नहीं थी। हम भी लड़ते थे, हम भी जब शुरुआती से हम भी छोटे छोटे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख कैसे बताते जब हमारे हाथ में था ही नहीं। हम अक्सर हमारा यही नारा रहता था, आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हम लोगों का नारा साकार किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और 22 जनवरी की तारीख भी आपको दे दी। तो मैं तो उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हम लोगों का जो बचपन से नारा था उसको साकार किया। बिल्कुल। क्या लगता है लखनऊ एक बड़ा डेस्टिनेशन टूरिज्म के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा शहर बन सकता है, क्योंकि बहुत सी चीजें, बहुत ही प्राचीन कहा जा सकता है यहाँ पर हमने विरासत है। हाँ, जैसे हमने एलडीए ने मिलकर के यूपी दर्शन पार्क बनाया है। अच्छा, ये गोमती कबाड़ हमारा था, उसके ताज के पीछे कबाड़ हमारा था। हमारी गाड़ियाँ खराब है, हमारा बहुत सारा कबाड़ हमारा था, और एलडीएस के साथ मिलकर के हम लोगों ने एक बढ़िया यूपी दर्शन पार्क बनाया है। यूपी में जहाँ जहाँ सब बड़े मतलब वो है, सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। और अभी बहुत काम है, अभी तो कुछ किया ही नहीं, 10% काम किया मैंने, अभी तो 90% काम है। अभी 3 सालों में मैं कितना कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके करूँ। सुषमा जी, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो सड़कें साफ हुई, गांव शहर साफ हुए, लोगों की विचारधारा में भी बड़ा बदलाव आप देखती हैं कि आज हमें लगता है ये मानसिकता कि एक कागज का टुकड़ा अगर हम निकाल के फेंकना चाहें तो एक बार सवाल जरूर आता है दिमाग में, जरूर आता है, एक बार मुट्ठी बंद होती है कि नहीं चलो ठीक है, जेब में रखते थे। जेब में एक बड़ा बदलाव महसूस कर रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में, कौन सा कार्यक्रम था याद नहीं है, शायद अयोध्या में कहीं टीका लगाया था, और फिर टिश्यू पेपर से हाथ साफ किया, जेब में रख दिया। कभी भी कुछ हमारे पास कूड़ा आता है तो हमको वो सीन याद आता है, मुझे हमको ही नहीं सबको याद आता है। और हम लोग अब इसमें काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी बदलाव, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। अभी और काम करने की जरूरत है। अभी मैंने बताया ना आपको कि मैंने 10% किया है, कुछ किया ही नहीं है। अभी हमें और बदलाव करना है, बहुत कुछ बदलना है। विपक्ष को किस तरीके से हैंडल करती हैं आप, क्योंकि आप तो लगातार काम कर रही हैं, लेकिन सही बताऊं, पहली बार ऐसी नगर निगम की सरकार है जहां विपक्ष कुछ नहीं मेरे साथ है। अच्छा। हाँ, हमने मतलब कहीं पे भी मैंने कहा हम लोग पार्टी अलग है। अब आप पार्षद चुन के आ गए, मैं मेयर हूँ। 26 मई से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। आज मैं लखनऊ की मेयर हूँ, और मेयर पे सबका अधिकार है। इसलिए इस हॉल से बाहर हम लड़े, लेकिन नगर निगम में हम एक हैं, और आज की डेट में विपक्ष कहीं हम सब एक हैं। क्या सुषमा जी की खासियत ये है कि लोगों की पहुंच आसान है? सुषमा जी से कोई अपनी बात कह सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, अपना शिकायत कर सकता है। ये हाँ, मैं सुबह लोगों को तो समय मैंने 9 से 11 का दे रखा है। अच्छा। लेकिन 7:30 से
बैठ जाती हूँ। अपने आवास पे या अपने ऑफिस वही में? वही मेरा आवास, कार्य, वही सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। सब कुछ है। घर तो मैं शायद 2-3 महीने पहले गई थी थोड़ी अच्छा। देर के लिए, घर नहीं जा पाती। हाँ। हाँ, करना नहीं, है सुषमा काम। जी ने रफ्तार बहुत तेज तेज पकड़ी कि इन 6 महीने तो आपने सीखे, लेकिन उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी उसका असर हमें लगता है देखने को मिल रहा है लखनऊ शहर। हाँ, बहुत जल्दी आप लोगों के सहयोग से आज हम 3 नंबर पे आए। 3 नंबर पे आए। हाँ। पहले की ख्वाहिश है, पहले के अब लिए हाँ हाँ 100% सपने पूरे करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, अगले साल हम फर्स्ट में आएंगे और इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह जी, उनका भी सपोर्ट मिलता है? उनका तो बहुत ज्यादा, उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्होंने ही कहा था मुझे कि मैंने मेयर बनाया, टिकट दिया है, क्या करोगे? मैंने कहा जो आप आदेश करें। तो उन्होंने कहा अब लग जाओ, जुट जाओ काम पे, और हर काम पूछ के कि मान्य जी ये करना है, कुछ जैसे अपने आप ही करना, जिद भी कर लेती हूँ, पैसा भी उन्हीं से मांग लेती हूँ। तो माननीय सांसद जी के, लखनऊ के सांसद जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के मैं अपनी हर चीज बताते, अपने विभागीय मंत्री को भी बता दी ये करना है, ये चाहिए, और जैसा भी हो सब कहते हैं कि ठीक है, काम करो। एक जगह और क्या आपको लगता है सफाई करने की जरूरत है, स्वच्छता लाने की जरूरत है, वो है रोहिंग्या। एक बड़ी समस्या है, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हर शहर की एक बड़ी समस्या हो गई। लखनऊ जैसे शहर में भी लगभग 1 लाख से बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा उस पर है। किस तरीके से काम कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है इन लोगों ने हमारा रोजगार छीन लिया। आज हम झाड़ू नहीं मारते, यही आके कब्जा किए हुए, नाई की दुकानें खोले, साइकिल पंचर की दुकान खोले, हमारा सारा रोजगार इन्होंने छीन लिया हमसे। क्योंकि अगर उस रोजगार का 100 रुपया है तो ये उसे 20 रुपये में कर देते हैं। तो अगला आदमी जो काम करवाता है वो ये नहीं सोचता इनको दे दिया। इनसे हमें बड़ा नुकसान हो रहा। जहाँ पे इन्होंने अपना झोपड़ी डाली वहीं पे सोच करना, वहीं पे मतलब गंदगी फैलाना, और जहाँ चाहो। मैंने इस पे बड़ा काम किया है, मैंने इस पे कहाँ पे कितने हैं, कौन कहाँ के, उनके वहाँ का भी एड्रेस भी मैंने सब कर दिया आगे का प्लान क्या, कैसे इनको बाहर भेजें? अब मैं इस पे बात करती हूँ, इनको बाहर भेजना चाहिए। देखिए, जेल में रखना भी उचित नहीं है, ये सीधा अपने देश में जाए। रोहिंग्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्या आपको लगता है जब ये स्थापित हुए होंगे या रहे होंगे रेलवे कॉलोनी के बगल में, ट्रैक के बगल में, ये वोट बैंक की सियासत रही होगी कि आने वाले दिनों में एक वोट बैंक बड़ा बन जाएगा? हाँ, ये भी है और है भी। मैंने तो वोटर लिस्ट भी निकाली है, ये है, वोटर भी है। लेकिन जो भी है ये देश का नुकसान कर रहा है। इसमें चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आपको देखना चाहिए कि इससे मेरे देश का नुकसान है। देश का नुकसान, देश का नुकसान। क्या कुछ पार्षदों की भी मिली भगत रही होगी पहले? नहीं, अब इसमें मैं कह नहीं सकती किसकी मिली भगत है, लेकिन ये काम के लिए यहाँ आ जाते हैं, अपना काम करते हैं, धीरे धीरे ये वोटर भी बन जाते तो हैं। क्या सुषमा जी का अगला लक्ष्य ये भी है कि रोहिंग्याओं को लखनऊ मैं तो बिल्कुल, लखनऊ को इसके रोहिंग्याओं से भी स्वच्छ करना? मेरा तो अगला टारगेट है कि अतिक्रमण हटे, उस पर भी प्रयास कर रहे हो। लेकिन हम लोग, आज मैं आपका दुकान हटाऊं, कल आपके पास वोट लेने भी जाना, बिल्कुल, तो सोच समझ करके काम करना पड़ता है। और अतिक्रमण से भी अगर शहर मुक्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो जगह जगह ठेले लगे हैं, मैं वेंडिंग जोन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बल्कि 42 दुकानें मैंने यहाँ पे बनाई हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने, लोगों को वहाँ बसा दिया है। तो ऐसी मैं सोच रही हूँ कि शहर में जगह जगह हर वार्ड में बनाऊँ, जिससे लोग वहाँ स्थापित हो जाए और ये जगह जगह जो ठेले लगे हैं ये हटें। क्या आपको लगता है इतने इस बड़े बदलाव में लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है? लोगों का साथ लेके ही बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल, बिना अगर जनता का साथ नहीं है तो आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। जनता का सहयोग, जनता का साथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, जनता का साथ, जनता का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी, आपने टू द पॉइंट में समय निकाला। तो आज टू द पॉइंट में लखनऊ की महापौर यानी कि मेयर सुषमा खरकवाल थी, लेकिन अगली बार एक और शख्स से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।